हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके डेली सुबह क्लास आती है, जिसमें हम लोग डेली के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज डेट है 2 मई। आज की क्लास में आपको मिलने वाले 2 मई से संबंधित सभी एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और डेली आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो सुबह की क्लास को, 6 बजे की क्लास को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और करंट अफेयर 2020 नाम की पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर 2020 के सभी क्वेश्चंस को देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों, एक देश ने अपनी बौद्धिक संपदा सूची प्रणाली के माध्यम से एक सूची जारी की थी, जिसमें कि कहा था कि किस देश में किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और कहां पर ऐसी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। तो जिन देशों में ये स्वतंत्रता प्रदान की नहीं की गई थी, यानी कि उस देश के हिसाब से जिसने सूची जारी की, वो देश है अमेरिका। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको लेकर भारत ने कड़ी टिप्पणी भी जताई है, अभी आगे की खबर नहीं है। तो दोस्तों, ये प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है भारत को। भारत के अलावा इसमें कुल 10 देश रखे गए हैं। इसमें भारत हो गया और 9 देश इसके अलावा और हैं, जिसे कि इस धार्मिकता की सूची में रखा गया और एक प्रकार से भारत पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। तो इस सूची में भारत के अलावा जो अन्य राज्य हैं वो आपके चीन, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चीन, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन, ये 9 देश और शामिल हैं इस सूची में, जिनको कि इस लिस्ट में रखा गया है और प्राथमिकता निगरानी सूची के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शिखा शर्मा जी को हाल ही में किस डिजिटल कंपनी की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, शिखा शर्मा जी एक बैंकर हैं और पुरानी एक्सिस बैंक की सीईओ भी रह चुकी हैं, अन्य पदों पर भी कार्यरत रह चुकी हैं। हाल ही में एक डिजिटल पेमेंट की इंडियन कंपनी ने इनको अपना नया सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी कि इंडियन कंपनी का मतलब है कि उसकी इंडियन शाखा को इसके नया सलाहकार जो नियुक्त की गई शिखा शर्मा जी, ये आपकी जो कंपनी है उसका नाम है गूगल पे इंडिया। आगे इंडिया और लगा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त की गई शिखा शर्मा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा और भूलना नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर के आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो दोस्तों, आयु रक्षा कार्यक्रम कोविड-19 से संबंधित हाल ही में आयोजित किया गया था और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके आयोजन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान मुख्य रूप से कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए प्रमुख था, आयोजक संस्थान में से एक था। इसके अलावा एक राज्य की पुलिस भी इसमें कार्यरत थी और वो थी आपकी दिल्ली पुलिस। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने AIIA के साथ मिलकर के इस आयु रक्षा कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे से संचालन किया, शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलिस भी इस समय काफ़ी तेजी से अपनी पूरी जितनी अधिक से अधिक मेहनत हो सकती है, कार्य हो सकता है, कर रही है। बहुत खुशी की बात है और हम इस चीज़ को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इस दुख के काल में डॉक्टर्स और पुलिस बिल्कुल भगवान का रूप लेकर हम लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। साल 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, इसके अलावा 3 अन्य क्षेत्रों में भी इस सम्मान से लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान का नाम है निक्केई एशिया पुरस्कार और ये सन 2020 के लिए जो चुने गए हैं उनका नाम आपके सामने है, जल्दी से चूज करिए और बताइए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो भारतीय हैं जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, वो है प्रोफेसर थल्लपिल
प्रदीप, ये आपके आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का निक्केई एशिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये एशिया से संबंधित एशिया में किसी विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाने पुरस्कार है। और ये थलपिल प्रदीप जी को ये पुरस्कार इनकी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी को लेकर के खोज के लिए दिया गया है। इन्होंने कम से कम खर्च में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पानी को शुद्ध रूप में कैसे बनाया जाए इस पर प्रयोग किए थे। इसके अलावा इनको पद्मश्री सम्मान से भी इनकी इस कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं थलपिल प्रदीप जी को। इसके अलावा जो आपको अन्य नाम दिख रहे हैं इनको भी इस पुरस्कार से निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन इनको अलग क्षेत्र में, और ना ही ये भारतीय हैं। तो राम प्रसाद कदेल ये रहने वाले हैं नेपाल के। इसके अलावा बाकी एंटनी टेन और टई होई लिंग ये आपके दूसरे क्षेत्र से सम्मानित किए गए, जिसमें मलेशिया और एक अन्य देश से के निवासी हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मेन आपको याद रखना इंडियन थलपिल प्रदीप। इसके अलावा राम प्रसाद कदेल ये नेपाल के हैं, याद रखिएगा। इनको शायद साहित्य के क्षेत्र में सम्मान से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को किस देश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सम्मान है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। इससे भी हाल ही में डॉक्टर थंगजाम धवाली को सम्मानित किया गया है इनके अभूतपूर्व कार्य के लिए। तो दोस्तों ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और इनको ये सम्मान देने वाला जो देश है उसका नाम है दोस्तों जापान। जापान का सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। वहाँ के राजा के माध्यम से ये सम्मान दिया जाता है, वहाँ सम्मानित किया जाता है। तो इस सम्मान को जीत लिया है डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह ने, याद रखिएगा। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि कल की क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन वो आपका पढ़ाई से संबंधित था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि दोपहर में 2 बजे लाइव क्लास रखने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग दोपहर की लाइव क्लास में कवर करने वाले थे यूपी टेट और सी टेट के सुपर टेट के टॉपिक को। तो इसको लेकर आप लोगों के कमेंट्स मिले, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे से आपकी 2 बजे ये लाइव क्लास चलेगी। इसमें हम लोग बहुत ही सटीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, टाइम नोट कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन शेयर करते रहेंगे। दोपहर में 2 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी और ये लाइव क्लास अब लगातार चलेगी। आपको अगर अच्छे से पूरी अपनी तैयारी करनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और एक भी क्लासेस को मिस नहीं करना है। तब तक के प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम रामायण बना, इसे एक दिन में कितने लोगों ने देखा? तो दोस्तों 16 अप्रैल 2020 को ये विश्व रिकॉर्ड इसने अपने नाम किया था। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन शो के नाम था जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स, और इसको लेकर के जो भारतीय कार्यक्रम ने जीता ये है रामायण, रामानंद सागर जी के द्वारा कृत। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, बिल्कुल एंड की ओर पहुंच चुका है। लेकिन 16 अप्रैल को जो हुआ था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खुशी देने वाला था, क्योंकि 16 अप्रैल 2020 को इसे 7.7 करोड़ लोगों ने, यानी कि 77 मिलियन लोगों में, अगर बात की जाए मिलियन में, तो 77 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले शायद 19 मिलियन तक देखा जा चुका है, 18 मिलियन तक एक साथ एक प्रोग्राम देखा जा चुका, लेकिन 77 मिलियन बहुत बड़ी बात है, जिसे कि रामायण ने अपने नाम किया और इस शो को डीडी नेशनल पर देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद के चुनाव की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपने सुना होगा, अभी काफी दिन से बहुत ही घमासान मचा हुआ है और विधान परिषद का चुनाव ना हो पाने के कारण वहां के मुख्यमंत्री का पद खतरे में आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी किसी भी परिषद के सदस्य नहीं है। तो इसकी वजह से ये एमएलसी का चुनाव कराने के लिए वहां के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर के ईसी ने अब अधिसूचना भी जारी करने की बात कही है। तो ये खबर है दोस्तों
ए नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे जी की सरकार है और उद्धव ठाकरे जी की सरकार में वो बिना किसी परिषद के सदस्य बनकर भी अभी तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, जो कि 29 मई को समाप्त होने वाली है सीमा। इसकी वजह से अब उनको किसी पद का, किसी परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से उन्होंने राज्यपाल जी की मदद से एमएलसी का चुनाव कराने की बात कही। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देश भर में सभी जिलों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटकर कब तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये एक प्रकार से बहुत जरूरी भी है। जिस प्रकार के संख्याएं बढ़ने में लगी और आप लोग किसी भी प्रकार की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हालांकि सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ ही लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से नुकसान जो है वो सबको हो रहा है। तो ये रेड जोन में जहां पर सबसे अधिक सख्ती रहेगी, ऑरेंज जोन में जहां पर अभी वर्तमान में कोई एक्टिव मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं वो ऑरेंज जोन है, यहाँ पर कुछ ढील मिलेगी, और ग्रीन जोन बिल्कुल जो सुरक्षित जोन है उन्हें बनाया जाएगा। और ये लॉकडाउन जो है 17 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर से बाहर बिना काम के बिल्कुल भी मत निकलिएगा, चाहे आप रेड जोन में हो, ऑरेंज में हो या फिर ग्रीन जोन में ही क्यों ना हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट द्वारा कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया? तो दोस्तों एक संस्थान ने कल थी 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। तो इस संस्था ने लेबरों पर आधारित कार्यक्रम पर जो रिपोर्ट जारी की थी, एक रिपोर्ट के माध्यम से उसने बताया कि कोविड-19 के कारण क्या हाल होने वाला है पूरे विश्व का। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने कहा कि वर्तमान में जो विश्व की आधी श्रमिक आबादी है, जितनी भी आबादी है उसकी आधी 50% आबादी को भूखे रहना पड़ सकता है, आजीविका खोने का खतरा बना हुआ है। और ये करने वाली संस्था है आपकी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। और ये बहुत बड़ी और बहुत दुखद खबर है, क्योंकि हमारे लेबर लोग ही हैं, मजदूर भाई लोग ही हैं जो कि इतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ करके हम लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो बताइएगा, इसी प्रकार से आपको आगे की क्लासेस में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये उपकर यानी कि सेस लगाया जाता है। तो ये उपकर तब लगाया जाता है जब सरकार को किसी चीज से कोई अतिरिक्त कर वसूलना होता, जिसकी वजह से सरकार अपने घाटे को पूरा कर सके। तो ये एक राज्य ने डीजल पर, पेट्रोल पर और मोटर स्पिरिट पर उपकर लगाने की योजना शुरू कर दी। ऐसा करने वाला ये राज्य है आपका डी नंबर ऑप्शन नागालैंड। दोस्तों नागालैंड राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू कर दी गई है। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें कि कुछ क्लासेस का लिंक नीचे दिया गया, कुछ प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, उन पर जाकर उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। क्लास के एंड में आपको बताया जाएगा कि कल की क्लास का क्या आंसर था और किसने सटीक आंसर दिया। तो आप लोग एंड तक जरूर जुड़िएगा। एक क्वेश्चन भी अभी पूछा जाएगा, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो दोस्तों एक राज्य ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकारी वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है, चाहे वो कार हो या जीप हो। 1 साल तक कोई भी सरकारी वाहन नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा करने वाला राज्य बना है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी के मुख्यमंत्री वाला राज्य हरियाणा। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो आज की क्लास में आपको नहीं मिल पाए, जल्द ही उनको भी कवर करके आपको क्लास आगे मिलेगी, बताएंगे। इसके पहले आपसे क्वेश्चन और पूछना था, आपको बताना है कि क्या आप अप्रैल की पूरी मंथली करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं? अगर चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि पूरे अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको 20 या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढकर मंथली क्लास को लाया जाए। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल हमने आपसे पूछा था पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास जो कि स्थगित हो गया है, ये भारत का किस
अन्य देश के साथ मिलकर के संयुक्त युद्ध अभ्यास था। तो दोस्तों ये युद्ध अभ्यास था ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य, जिसे हाल ही में कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। अब जो आंसर सटीक आए थे बिल्कुल, उसमें कुशल जी का तो हर बार की तरह पूरी व्याख्या के साथ आंसर आया। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। बाकी अमरीश जी, शेष हर्ष जी और अन्य लोगों के कमेंट्स में आपके बात करते हैं हम लोग। काफ़ी लोगों ने ये भी बताया कि क्लास 2 बजे स्टार्ट करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कमेंट्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों ज़रूर आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करिए। प्रांशु ठाकुर जी, अनु शर्मा जी, अंशु सिंह जी, वंदना शर्मा जी, सावित्री देवी जी कह रही हैं संस्कृत की क्लास लाइए, बिल्कुल क्लास मिलेगी आपको। इसके अलावा सुमन यादव जी, रामशरण जी, शिव कुमार जी, अपूर्वा जी, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस से डेली जुड़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए और अच्छे से अपनी पूरी तैयारी जरूर करते रहिए। आज का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कल भी हमने आपको बताया था कि संजय कोठारी जी को किस विभाग में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो अब अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताइए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह की क्लास में और जरूर बताइएगा कि मंथली क्लासेस चाहिए हैं। लाइव क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।